इस औरत की सोच अभी भी 10 साल के बच्चे जैसी थी। फिर भी उसकी शादी एक अमीर आदमी से हो गई। अमीर आदमी को इससे कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि वह उसकी सादगी को बहुत पसंद करता था। पहली बार जब वह अपने पति के बड़े से घर में गई तो उसने नौकर को झुककर सलाम करते देखा और हंसने लगी। उसे हंसते देखकर पति ने मजाक में फिर से नौकर को झुकने के लिए कहा ताकि वह फिर से हंस सके। जब खाने का समय आया तो उसे चाकू कांटे का इस्तेमाल करना नहीं आता था, इसलिए उसने हाथ से ही खाना शुरू कर दिया। पति को सफाई को लेकर बहुत ध्यान रहता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि खुद भी हाथ से खाना खाने लगा। यह देखकर घर के बाकी लोग हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने कभी अपने मालिक को इतना नरम नहीं देखा था। कुछ दिनों बाद पति की सौतेली माँ घर आई। उसने बेटे को डांटा कि उसने ऐसी लड़की से शादी क्यों की जो ठीक से समझदार नहीं है। यह देखकर पत्नी को अच्छा नहीं लगा और उसने अपने पति का पक्ष लिया। वह गुस्से में रसोई से चाकू लेकर सौतेली माँ के पीछे भागी। पति यह देखकर मन ही मन खुश था, लेकिन उसने फिर भी पत्नी से कहा कि वह माफी मांग ले। सौतेली माँ को वह लड़की बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने गुस्से में गर्म पानी पति के पैर पर डाल दिया। पत्नी घबरा गई और झट से उसके पैर देखने लगी, लेकिन सौतेली माँ बोली कि उसके पैर में कोई एहसास नहीं है, उसे दर्द नहीं होगा। इसके बाद सौतेली माँ ने एक कप में थूक दिया और लड़की से कहा कि यह चाय पी ले, लेकिन लड़की ने कप उठाया और उल्टा वही चाय सौतेली माँ के मुंह में डाल दी। यह देखकर सौतेली माँ गुस्से में वहाँ से चली गई। पति ने यह सब देखा तो उसे लगा कि उसकी पत्नी उतनी समझ से कम नहीं है जितना सबको लगता है। उसका सहायक भी शक करने लगा कि शायद वह नाटक कर रही है। पत्नी की हिफाजत के लिए पति ने अपने सहायक से कहा कि उसकी पुरानी मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट निकलवाए। इसी बीच पति के पिता का जन्मदिन आया और उन्होंने दोनों को पार्टी में बुलाया। पति जानता था कि उसके घर वाले उसकी पत्नी को पसंद नहीं करते, इसलिए वह जाने से बचना चाहता था, लेकिन पत्नी बाहर जाने और घूमने के लिए बहुत खुश हो गई। उसे खुश करने के लिए पति ने हाँ कह दी। जब वे दोनों पार्टी में पहुंचे तो सहायक ने बताया कि रिपोर्ट आ गई है, लेकिन उसी समय तक पत्नी पार्टी के अंदर कुछ गड़बड़ कर चुकी थी और फिर पार्ट 2 के लिए लाइक करे।